सबको जय मसीह की। आज हम एक विशेष बात पर मनन करने जा रहे हैं और वो विशेष बात है सफल माता पिता कैसे बने और उसके द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा की गई आशीषों को कैसे प्राप्त करें। अभी हम देखते हैं वर्तमान युग में कि बच्चे आज्ञा नहीं मानते। मसीही बच्चों में आदर सम्मान जो बड़ों का और माता पिता का करना है वो बहुत कम हो गया है। पढ़ाई में भी रुचि नहीं ले रहे हैं, फेल हो रहे हैं, थर्ड डिवीज़न प्राप्त कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री प्राप्त कर रहे हैं। क्या कारण है? क्या मूल कारण है कि वो अपने ध्येय से भटक गए हैं, एक समस्या बन गए हैं मसीही समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए, गलत संगति के द्वारा और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। सच में ये बड़ा सोचनीय विषय है। परमेश्वर का भय मानना उनमें है ही नहीं। संसार के पाप में वो इतने रम गए हैं कि वो परमेश्वर के भय किसको कहते हैं ये नहीं जानते। हम ये सब चीज़ों को सोचें। ये ज्वलंत समस्याएं हैं मसीही परिवार में, और हत्या, व्यभिचार, चोरी में बालकों का नाम अखबार पेपर में आ रहा है, टीवी में आ रहा है। जॉन, याकूब, पतरस जेल में गए हैं। हमारा तो दिल रो उठता है प्रियो। सच में हम अपने लोगों को जब देखते हैं कि हम उनके लिए एक नमक बनना चाहिए था, हमें तो वो ज्योति बनना चाहिए था। जैसा वचन में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। हमारे द्वारा लोगों को यीशु मसीह और परमेश्वर की महिमा दिखाना चाहिए, उनको दिखना चाहिए। और ये सब चीज़ों में लगे हुए हैं। और मसीही बच्चे इतने फॉरवर्ड, इतने फैशनेबल और दिखावा और घमंड से भरे हुए हैं। इन बच्चों को ईसाई लोगों के बीच के रूप में देखा जा रहा है। एक व्यक्ति की जो अन्य जाति का है वो अपनी गवाही दे रहा था कि किस प्रकार मैं मसीही लोगों से नफरत करता था। और जैसे मैं कनाडा में गया और वहाँ मैंने देखा कि ये ऊंचे ऊंचे फ्रॉक और ऊंचे ऊंचे स्कर्ट पहने हुए और अपने शरीर को दिखावा करते हुए महिलाएं और ये पुरुष पूरे वस्त्र पहने हुए अपने अंगों को ढके हुए इस प्रकार हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये सब देख करके वो जो व्यक्ति है वो ईसाइयों से नफरत करने लगा। उनको बाइबल जब दी गई तो बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं ईसाइयों का जीवन देख चुका हूँ प्रियो। तो आज ये हालत है। क्या हम मसीह के लिए ठोकर के कारण बन रहे हैं? हमारे बच्चे मसीह के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, जबकि हमको तो अपने धर्म के लिए कार्य करना है, प्रचार करना है। और जहाँ जहाँ कन्वेंशन हो रहा है, जहाँ जहाँ और कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, जहाँ बच्चों की शिक्षाएं दी जा रही हैं, अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा में आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और हमें प्रेम का प्रचार करना है और दया करने का, और जब तक संभव हो सके हमें भला कार्य करने का है। आपके पास ये बुद्धि है भला काम करने की तो आप ज़रूर करो, उससे दूर मत हटो। अगर आप दूर हटते हो तो ये तुम्हारे लिए पाप हो गया। हो सकता है और तलाक हो रहे हैं जब देखो तो। अभी तो हम ये देखते हैं प्रियो कि अपने चर्च में मान लीजिए 1 साल में 6 विवाह हुआ, उनमें से 5 विवाह जो है वो टूट गए। परिवार टूट रहे हैं। आज इसका जिम्मेवार कौन है? हमें सोचना है प्रियो। मैं बहुत दिन से सोचती थी कि मैं अपने लोगों के बीच में जाऊं और अपनी ये समस्या को रखूं, क्योंकि ये हम ठोकर के कारण मसीह के लिए ना बने। क्योंकि हमारे को एक ही कार्य दिया गया है, जाओ तुम पृथ्वी पर और मेरे चेले बनाओ और शुभ समाचार सबको दो। क्या स्थिति है? मैं अभी 3 दिन पहले टीवी देख रही थी, उसमें एक पास्टर ने एक बहुत बढ़िया समाचार दिया जो मेरे दिल को छू गया, जिसमें उन्होंने बताया कि यहेजकेल नबी की पुस्तक
उसमें 8वें और 10वें अध्याय में आप पढ़ोगे, तब देखोगे कि इसराइलियों ने उनके साथ कैसी दगाबाजी की, और वो भी मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में, जो उसका वो स्थान जो होता है भीतरी कक्ष में, जो यहाँ पे वाचा का संदूक रहता है, उसकी ओर उन लोगों का, इसराइलियों का पीठ है, और वो पीठ करके वो सूर्य देव का साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यहोवा को इतनी रीस दिला रहे हैं। हम अभी ये कोविड-19 के बारे में हम सोच रहे हैं, ये सब समस्या क्यों हुई? सोचने विषय हमको खुद ही नहीं मालूम कि हमारे कौन सी गतिविधियों से, हम कौन सी गतिविधियों के कारण हमारा परमेश्वर से दुराव हो रहा है, दूरी ज़्यादा होती चली जा रही है। सच में मेरा तो दिल बहुत उदास है कि किस प्रकार उस समय जब मैं प्रचार सुन रही थी, तब मैंने देखा और मुझे याद आ गया कि एक चर्च में जहाँ मैं कभी कभी जा कर के सेवाएं देती हूँ प्रियो, और प्रायः वहाँ पर अन्य जाति के लोग हैं और उनको प्रचार किए, और कुछ लोगों ने अपना जीवन परिवर्तन कर लिया और उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। एक बार एक महिला वक्ता को बुलाया गया था प्रियो, और वो महिला वक्ता ने वहाँ प्रचार किया 3 दिन के लिए, और वहाँ पर चर्च में ये प्रावधान था कि अगर रात को देर हो जाती है तो आप चर्च के कुछ कमरों में आप ठहर सकते हैं, रात को आपका घर बहुत दूर है तो आप ठहर सकते हैं। और कुछ महिलाएं वहाँ पर रुकीं, और हम तो यहाँ के लोकल थे, हम सब अपने अपने घर में आ गए, और जो वक्ता महोदया थी उनके लिए भी उस चर्च के प्रीमिसेस में व्यवस्था थी रात को सोने के लिए। और सुबह के करीब 6 बजे के करीब वक्ता ने हमारे पास्टर को फ़ोन किया कि पास्टर, एक महिला है जो कह रही है दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो वो बोले कि सिस्टर आप मैं आता हूँ, बस आता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आप जल्दी आइए क्योंकि ये तंग कर रही है। तब वो कहते बस अभी आया, और पास्टर वहाँ से अपने घर से वहाँ से निकले, और वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा यहाँ आ रहे हैं। तो वो जो महिला है जो न्यूली कन्वर्टेड है, बैप्टिज्म लिया है, और वो दरवाज़ा को खोलने के लिए उत्सुक है, और वो कारण क्या बता रही है, आपका दिल दुखी हो जाएगा प्रियो। वो क्या कहती है कि अरे वो सूरज डूब जाएगा, मैं तो सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाऊंगी 6 बजे से। आप बताइए, क्या यही कन्वर्शन है? क्या यही सेवा हम कर रहे हैं? क्या यही प्रचार हम कर रहे हैं? हमें तो उनको बच्चों जैसा दूध पिलाना है, अभी मांस नहीं दूध पिलाने की स्थिति है। तो इस प्रकार हम अभी के परिप्रेक्ष्य में बहुत खराब स्थिति हो गई है। हमें जागरूक होने की ज़रूरत है प्रियो, और जितने भी माता पिता है वो सफल कैसे होंगे, कैसे हम परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं और आशीष को पाने के हकदार हो सकते हैं। इसी संदर्भ में मैं चर्चा करने वाली हूँ कि किस प्रकार बच्चों का लालन पालन किया जाए, उनका देख रेख कैसे किया जाए, बचपन से लेकर पैदा होने के बाद से लेकर के आगे तक 20 साल तक उनके कैसा उसका लालन पालन किया जाए। इस संदर्भ में हम देखेंगे कि सबसे पहले वो पुराने समय में तो क्या होता था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सारे संस्कार और सारे नियम व्यवस्थाएं वो चली जाती थी, परंतु समय धीरे धीरे बदलते गया और लोग पाप की ओर अग्रसर होते चले गए, और इसके कारण उनको माता पिता को एक समस्या हो गई कि हम बच्चों को कैसे पालें, कैसे उनका लालन पालन करें। और फिर एक अपना साहित्यिक व्यक्ति है डॉक्टर बेंजामिन फॉक्स, उन्होंने एक किताब लिखी बेबी एंड चाइल्ड केयर, और ये किताब ये सब 60s में लिखी हुई किताबें हैं और शायद उससे पहले भी होंगी। तो इन किताबों को जब एक पहली बार 10 लाख प्रतियां निकाली गई उसकी, और 10 लाख प्रतियां बिक गई, और आज ये स्थिति है कि 3 करोड़ प्रतियां बिक रही हैं, और बाइबल सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है। उसके बाद सेकंड नंबर इस पुस्तक का है जो डॉक्टर बेंजामिन फॉक्स ने लिखा है कि कैसे बच्चों का मसीही परिप्रेक्ष्य में, मसीही बैकग्राउंड में किस प्रकार उनका लालन पालन किया जाए प्रियो। तो अब तक जो इन्होंने दिया है उसमें मैं विशेष बातें बताना चाहूँगी कि उन्होंने कहा है कि बच्चों को विकास के लिए आज़ादी दिया जाए,
अपने आप अपना स्वयं वो आज़ाद हो करके वो अपना आगे अपने जीवन बिताएं, और उसके बाद रोक नहीं लगाना है, किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं करना है, और उनको मार पीट के बजाय प्रेम से सिखाना है प्रियो। तो इस प्रकार प्रेम से क्या ये 3 चीजें हैं, अब बच्चा अपने आप विकास करेगा, उस पर रोक नहीं लगाना है और मारपीट नहीं करना है, प्रेम के साथ उनको सब कुछ करना है। तो क्या ये स्थिति ठीक है? इतने सालों से वो किताब बिक रही है। यदि हम देखते अपराधों का जो ये ग्राफ है, वो ग्राफ ऊंचा बढ़ता चला जा रहा है। किताब पढ़ने के द्वारा माता पिता उनका पालन कर रहे हैं, तब तो ग्राफ आपका कहीं ना कहीं नीचे गिरना चाहिए। वैसे अनेक बिहेवियरल साइकोलॉजी की किताबें भी लिखी गई हैं, कुछ अनेक लेख भी लिखे गए हैं जो बीएड है, डीएड के प्रशिक्षार्थियों की ट्रेनिंग के लिए बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना, प्रेम से सहानुभूति पूर्वक उनकी गलतियों को स्वीकार करना है, इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, परंतु उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है प्रियो। तो वास्तव में क्या कारण है इसका? क्योंकि बच्चों का जो स्वभाव होता है, वो बच्चे स्वभाव से ऐसे ही छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, वो झूठ बोलना आरंभ कर देते हैं और एक दूसरे के लिए जलन की आत्मा हो जाती है उनमें, और वे स्वार्थी हो जाते हैं गलत कार्यों के करने के लिए। तो वो एकदम बिल्कुल चतुर हो जाते हैं और उनके देह में पाप करने की एक अटूट लालसा पड़ी रहती है। दूसरों का ध्यान खींचना उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। वो अलग लोगों के लिए कभी नहीं सोचते कि उनका क्या होगा। ये सारे के सारे हम देख रहे हैं, पाप से ग्रसित बच्चा पैदा होता है। हम देखेंगे भजन संहिता और उसका इनकामन और उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 उसका 5वां वचन, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखिए, अधर्म के साथ मैं उत्पन्न हुआ। वो जानता है कि जब से आदम और हवा ने पाप किया, तब से पाप उनके जीवन में आ गया और वो पाप आज तक बना रह रहा है। अधर्म से उत्पन्न हुआ, पाप से वह माता के गर्भ में पड़ा। 2रा अध्याय उसी भजन संहिता का 58 का देखिए। भजन संहिता 58 उसका 3रा वचन, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही जन्म हुआ है, दुष्ट लोग वो क्या कर रहे हैं? भटक जा रहे हैं और उनकी दुष्टता बढ़ती चली जा रही है और सब अपराधों का जो ग्राफ है वो नीचे होता नहीं है, वो बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पर उन लोगों के हिसाब से जो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनने कहा कि आप प्रेम से बच्चों को शिक्षा दीजिए, परंतु क्या हम इसकी तुलना कर सकते हैं कि बिना अनुशासन के क्या प्रेम हो सकता है? बच्चा यदि गलती किया है तो उसको तो जरूर बताना है, ये आपसे गलती हुई है, आपको इसकी सजा मिलेगी। परंतु प्रेम से यदि अगर करना है तो उसका तात्पर्य ये है कि गलत कामों के प्रति हमें सहनशीलता बरतनी है, जबकि बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाता। और हम देखेंगे 2 तीमुथियुस 3रा अध्याय 16वां वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। देखिए क्या लिखा है, सिखाने और समझाने और धर्म की शिक्षा देने के लिए ये किताब जो लिखी है, बाइबल है, वो सर्वोत्तम किताब है। उस किताबों के लिखे हुए वचनों का अगर माता पिता पालन करेंगे तो मैं नहीं सोचती हूँ कि हम कहीं फेल हो पाएंगे प्रियो। परमेश्वर ने हमको इस प्रकार बाइबल दिया हुआ है कि हम उनके मार्गदर्शन में बच्चों को सिखाते चले जाएं। और अगर हम देखते हैं कि ये उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने ये मानव की रचना की, मनुष्य की, और उसने क्या कहा 2 अध्याय में कि वो क्या है? फूलो फलो
पृथ्वी में भर जाओ और अधिकार रखो। अधिकार का तात्पर्य क्या है? आपको कंट्रोल में रखना है, मतलब दबाना है। ये एक इब्री शब्द का ये अनुवाद है, कुचल डालना, दबाना। ये वह पुरुष अपने तरकश में क्या कर लेता? ढेर सारे वो तीर ले लेता है, जो एक परमेश्वर के द्वारा दिए हुए दान है। हमें भजन संहिता 127 उसका 3 से 5 पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 127 उसका 3 से 5 तक में लिखा हुआ है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो, और वह फाटक के सामने शत्रुओं से बातें करते हुए संकोच ना करेगा। धन्य है वो जो परमेश्वर के दान को स्वीकार करता है। बालकों को वो तीर के समान वो अपने तरकश में लगा रखता है। मतलब आप सोचिए, आपको परमेश्वर ने फूले और फलों का आपको आशीष दी है कि फल जाओ, पृथ्वी में भर जाओ और उसके ऊपर अधिकार रखो। यानी आप लीडर हैं, आपका राज्य है, परिवार आपका। जो पुरुष है वो पुरुष को अपना ध्यान रखना है, उसको कि पिता को कि मेरे बच्चे कैसे रहते हैं, उनको कंट्रोल में रख करके ये सब बातें को करना है प्रियो। और उसके लिए हमको कोई भी समझौता नहीं करना है। और जब नए शादीशुदा होते हैं जोड़े और वो 1 साल 6 महीने होते हैं, उनको आशा रहती है प्रियो कि आप हमारे बच्चे हो जाएंगे। हमें चाहिए कि हमको बच्चे मिले, जैसा प्रभु का वचन लिखा है कि फूलो और फलो। हम आशीषित होना चाहते हैं। और तब आजकल बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, बड़े भावनाओं में बह जाते हैं और कल्पना करते हैं कि कैसे होगा हमारा बच्चा, और हम जब बड़ा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, और उनका दिल गा उठता है, चंदा से होगा वो प्यारा, चंदा से होगा वो न्यारा, फूलेगा आंगन में चमचम, नन्हा समुन्ना हमारा, नन्हा समुन्ना हमारा। तो प्रियो, हम ये इस उम्मीद में नए माता पिता ये आगे बढ़ते हैं, और बच्चे को जब देखते हैं बड़ा प्यारा नन्हा कोमल सा, बड़े दिल खुश हो जाते। दादी दादा नानी नानी नाना भी इतने प्रसन्नचित होते, इतना खूबसूरत बच्चा, और सब दिल से लगाते। पर उनको आज मैं बताना चाहती हूँ कि आप बच्चे को जब जन्म दिए हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे माता पिता, ताकि आप परमेश्वर की दी हुई आशीषों को ले सकें। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं को आशीष देता है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उनके वचनों पर चलते हैं, जो उनके साथ साथ चलते हैं, उनके कर्तव्यों को पालन करते हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और माता पिता के पास बच्चे जो रहते हैं वो अपने पूरे आयु के करीब 1/3 वर्ष ही माता पिता के संदर्भ में के संपर्क में रहते हैं। जैसे कि 20 साल तक वो माता पिता के उसमें रहेंगे, यानी वही राजा है उसका पिता, वही है लीडर। वो अपने आप को अधिकार दे रखा है कि अधिकार है कि तुम उसका पालन पोषण करो और उसको मेरे लिए आगे बढ़ाओ, नई पीढ़ी पैदा करो जिसमें आप अपने पुराने समय के सब आश्चर्य कर्म को वर्णन करते चले जाएं, और वो बच्चा मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा सेवक बन सके और प्रचार कर सके प्रियो। उसी प्रकार मैं इनको सब मैं बांधना चाहती हूँ अलग अलग अवस्थाओं में। जैसे बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा मासूम छोटा सा है, अब फिर भी आप उसकी हरकतों को ध्यान देंगे तो आप पहनाएंगे कि जब हम डायपर पहनाते हैं बच्चों को तब भी वो नहीं पहनना चाहता। वो चाहता है कि मुझे किसी बंधन में ना बांधा चला, बंधन में ना डालें, वो सामान फेंकेंगे। और जब मोजा पहनाते रहेंगे और तब भी वो मोजे को निकाल करके फेंक देते हैं। तो इस प्रकार वो अनुशासन में रहना ही नहीं चाहते। परंतु उस समय आपका क्या कर्तव्य होगा? जब बच्चा छोटा है तब आप क्या कर सकते हैं? उनको थोड़ी सी नहीं 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 ऐसा नहीं 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 नो रुको,
इस प्रकार का आपको संबोधन करना होगा। और ज़्यादा नटखट बच्चा होगा तो उसके बटक में थोड़ा सा आप चोट कीजिए, छोटा सा, थोड़ा सा, उसको लगेगा कि अरे क्या हो रहा है। और सच में उस वहाँ से शुरू होता है अनुशासन का पहला पाठ। और जब बच्चा हो जाता है कि वो उलटने लगता है और घुटने लेकर के चलना लगता है घुटने पर, तो उसके लिए बड़ी उसकी रक्षा की, सुरक्षा की बहुत आवश्यकता होती है प्रियो, कि वो बिजली का उपकरण यहाँ रखा हुआ है और प्रेस करने के लिए वो रखी हुई है, तो मशीन, तो वो हाथ ना डाले और कुछ कीड़े को तो नहीं खा रहा है या पकड़ रहा है। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, परंतु फिर भी उसमें भी अनुशासन आपको बरतना होगा। तुरंत एकदम कहेंगे रुको, नहीं, ठहरो, और आपके पालन को करना है। बच्चा आपके आवाज़ और अपने शब्दों का पालन ज़रूर करे प्रियो, और वो उन जो आप कह रहे हैं वो शब्द का अक्षरशः पालन करे, और इस प्रकार उनमें अपने माता पिता के आज्ञा का और शब्दों का सम्मान देना आरंभ हो जाएगा। और नहीं बोलना सीखिए। कई बार क्या होता है, इस उम्र में बच्चे मलमूत्र त्याग करते हैं, उस समय भी उनको संयमी बनाना होगा, उनको धीरे धरना होगा। जब इशारों से जब सिखाते हैं कि कब आपको जाना है टॉयलेट, कब और आपको और ज़रूरी चीज़ नहाने के लिए जाना है, तो बच्चा अपने आप को मेंटली तैयार कर देता है। तो ये समय है कि हम बच्चों को ट्रेनिंग देने दिया जा रहे हैं। बचपन में जब बच्चे पैदा हो तब तो कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं, उसकी थोड़ी बहुत शैतानियों को हम चपत लगा करके और बोल करके, डांट करके उनको कंट्रोल करते हैं। यहाँ बच्चे जो घुटनों के बल चलने लग जाते हैं, तब हम ये स्थिति आती है। अब इसके बाद की स्थिति क्या है, बच्चे चलने लगते हैं और इनको प्री स्कूलिंग के लिए भेजा जाता है कि ये बच्चे जाएंगे। तब क्या है, आज्ञा का पालन जरूरी है कि वो जूते पहने, मोजा पहने, अपने नाश्ता को स्वयं ले जाए। जिम्मेवारी उनको देना बहुत ज़रूरी है। आप उनको मत समझिए कि नहीं ये हमारे बिना नहीं कर पाएंगे। प्रियो, आप उनको एक रिस्पॉन्सिबल क्रिश्चियन बना रहे हो, वो आप बना रहे हैं परमेश्वर के लिए, नई पीढ़ी के को तैयार कर रहे हैं प्रियो। तो इसलिए उनको प्रेम से धीरे धीरे उनको बाइबल की कहानियाँ बताएंगे। जब मैं छोटी थी प्रियो, तब वो क्या होता था, जो फ्लैनल बोर्ड है तो उसमें फ़ोटो को चिपका दिया जाता था और कहानियाँ बताई जाती थी, बड़ा प्यारा लगता था। तो ऐसे ही हम फ्लैनल बोर्ड के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, ब्लैक बोर्ड में चित्र बना करके बच्चों को कहानियाँ बता सकते हैं। जैसे बहुत प्रसिद्ध है, खबरदार छोटी आंखें क्या देखती। बच्चे तो बड़े प्यार से करते हैं और उनकी अदाएं देख देख कर हम मोहित होते हैं, पर क्या हमने सोचा कि ये सब चीज़ें उनके दिल में जाना चाहिए, आंतरिक रूप से वो रहे कि हमें गलत झगड़ों के बीच में नहीं जाना है। और उधर लड़ाई झगड़ा हो रहा, रो रहे हैं तो वहाँ दौड़ गए, ऐसा नहीं करना है। परंतु पड़ोस में इधर उधर वो ना जाएं और उनकी गलत शिक्षाओं की तरफ ना बढ़ें, परंतु वो सीमित रहें। खबरदार छोटे कान, सुनने के लिए जाते क्या होता, फिर मम्मी को दौड़कर बताते, और हमारी मम्मी लोग क्या हो रहा, बजाओ ना, देखो ना, जरा देख के आओ। देखिए, आपको भी नियंत्रण में रखना है। जब हम सिखाते हैं तो हम स्वयं नियंत्रित रहे, तभी तो हम सिखा पाएंगे प्रियो। और उसके बाद क्या होता है, गीत है, कविताएं हैं संडे स्कूल की, और फ्लैनल बोर्ड है। और मैं जब थी वहाँ पर तो गोलियात और दाऊद का बहुत ज़्यादा कहानियाँ बताई जाती थी। तो उसमें क्या कहा जाता था, दाऊद वीर गणरिया था, दाऊद वीर गणरिया था, आज सुनो यह गीत, दाऊद वीर गणरिया था। इस प्रकार पूरे उसके एक्शन को गानों में आप बताइए। बच्चे लोग, हम तो रिदम के ऊपर ध्यान देते हैं कि कितना अच्छा गाया ना, कितना अच्छा, पर उसके पीछे जो शिक्षा है वो बहुत ज़रूरी है कि आपको भी वीर बनना है। और वो वही वीर बालक क्या बन गया, बाद में राजा बन गया, पूरा राज्य का शासनकर्ता बन गया। तो ऐसी ही थोड़ी थोड़ी कहानियों के द्वारा हम प्रभु की शिक्षा दे सकते हैं प्रियो। और उसके बाद जब 5 से 12 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं, और तब उनको सिखाना है प्लीज़ मे आई कम इन, और हम बोलते हैं कि वो प्लीज़ मे आई कम इन, सॉरी,
जब कोई गलती हो जाती है तो इस प्रकार हम सिखाते हैं। मुझे याद है जब मेरा पहला बेटा जो सोनू है वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, जब देखो तब वो मैं दूध पिला के उसको भेजती, रिक्शा वाला बाहर खड़ा होता और तब वो उसको दूध पिलाती, वो उल्टी कर दिया करता ताकि उसको स्कूल जाना ना पड़े। तो बच्चे बड़े चतुर होते हैं, आप मत सोचिए इनोसेंट, वो पाप उनके भरा हुआ रहता है। आपने अभी भजन संहिता में पढ़ा, अधर्म से पैदा हुआ वो और पाप से मैं माता के गर्भ में पड़ा, ये बता रहे ये बड़े चतुर होते हैं। बच्चा नहीं उल्टी कर दिया, वो सोचा कि मम्मी अब नहीं भेजेगी मुझको स्कूल, पर प्रियो मैंने भेजा, नहीं स्कूल तो जाना पड़ेगा आपको, चलिए चलिए चलिए। और आप सोचते हैं कि मैं कठोर महिला हूँ, सबको यही सोचते होंगे, पर मैं अपनी स्कूटर उठा करके उसके प्री स्कूल पे जाती और मैं भी देखती, मैं प्रभु से दुआ करते, प्रभु वो जा रहा है रिक्शे में और रोते जा रहा, प्रभु उसको बंद करा रोना, मैं भी रो रही हूँ। और प्री स्कूल में जाते तक वो रोता रहा, उसकी हेडमिस्ट्रेस आई और उसको लेने के लिए सैमुअल आओ आओ, और उसके बाद भी रोता रहा और मैं मैदान में छिप करके किसी पेड़ के नीचे बैठकर उसको निहारती रही, मेरे बेटे की आवाज़ जो है रोने की वो कम हो जाए। और प्रियो थोड़ी देर के बाद आवाज़ कम हो जाती और वो फिर मैं अपना स्कूटर से आती, क्योंकि मुझे भी अपना स्कूल के लिए तैयारी करनी होती है। और हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहते थे, वो मेरी सारी दिनचर्या को देखते थे। उन्होंने कहा कि मैडम वो काश कि आप मेरी माँ होती, मेरी माँ भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजती थी, मैं रोता था तो मेरे पापा से जिद करके इंग्लिश मीडियम से निकलवा दी, नहीं 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 वो नहीं जाएगा, वो रोता है, उसको अच्छा नहीं लगता, उसको छोड़ दीजिए। तो आप बताइए, आपको उदाहरण मैं दी हूँ कि किस प्रकार बच्चे के गांठ को, जो मूर्खता का गांठ है उसको अनुशासन की छड़ी से तोड़ दिया जाता, खोल दिया जाता है और उसको फ्री कर दिया जाता है। कितना सुंदर वचन है कि अनुशासन की छड़ी से उसे, उसके गांठ को खोला जाता है और उसको स्वतंत्र कर दिया जाता है। अनुशासन के बीच नहीं हो सकता, पढ़ें उसको। नीति वचन 22 और उसका 15वां वचन, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। देख, प्रेज द लॉर्ड, कैसे दूर की जाती है। अनुशासन के बिना नहीं हो सकता। अनुशासन की छड़ी, आपको एक उदाहरण बता रही हूँ, जैसे गद्दा हम लोग सिलवाते हैं तो रुई जो है वो गांठ गांठ रहती है, तो लोग क्या करते हैं, एक पतली सी सूटी ले लेते हैं और उसको मारते हैं जब तक कि वो रुई बराबर ना आ जाए, वो गांठ फ्री ना हो जाए। तो ऐसा ही बच्चों के मन में मूर्खता की गांठ रहती है और उसको अनुशासन की छड़ी से उसको दूर किया जाता है और तब वो स्वतंत्र हो जाता है। यही काम हमको करना है। जैसे आपको बताया, अब ये 5 से 12 वर्ष के बच्चों में जब इनको स्कूल जाना है, होमवर्क करना है और कपड़े बदलना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, तब वो अपने रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। क्योंकि अब वो पढ़ रहे हैं, ये मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतने रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने छोटे भाई को संभाल सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, नहाने की व्यवस्था कर सकते हैं। कोई आते तो बाहर आते हैं, आइए गुड मॉर्निंग अंकल, आइए बैठिए, इस प्रकार वो बैठक में उनको बैठाने का भी काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम हर चीज़ में बच्चों को हर स्तर पर उन्हें समझाना है और ट्रेनिंग देना है, प्रशिक्षण देना है। अब इसके बाद जो आता है वो 13 से 20 वर्ष, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ये समय है। टीनेजर्स 13 to 20, 19 तक ये रहते हैं। ये हार्मोनल चेंज होता है बच्चों में, लड़कों में मूंछ निकल आती है और लड़कियों में भी परिवर्तन हो जाता है। उनकी, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, उन लोग अपने में परिवर्तन देखते हैं, वो अजूबा देखते हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं, वो साइकोलॉजिकल बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। पर माता पिता तो अपने ही धुन में लगे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों लड़ाई कर रहे हैं, वो बाजार जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। क्या आपने ये जो टीनेजर बच्चों का ख्याल करा है? प्रियो, इनके कदम से कदम उठा करके आपको इनका ख्याल करना है। ट्यूशन के लिए जा रहे हैं तो ट्यूशन मास्टर्स के पास जाइए, पता लगाइए कितने बजे आता है, उसका क्या इम्प्रूवमेंट है। आप अपनी कमाई उसमें लगा रहे हैं।
बच्चे जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ खेलने, पर वो खेलना छोड़ करके वो जा रहे हैं बाजार में, और वो क्या कर रहे हैं, टीवी में वो देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। जब मैं प्रिंसिपल थी प्रियो, और तब मेरे स्कूल का रिजल्ट 48% आया था, और मेरे को उस स्कूल में पोस्ट किया गया था, आप सुधारिए उस स्कूल को। और मैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी अपने अनुशासन में, अपने प्रिंसिपल के रूप में, और मुझे उस स्कूल में भेजा गया प्रियो। बच्चे मेरी मदद करते थे, मैडम ये सब ये अनुशासनहीन बच्चे वो जा रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं, और मैं जाती वहाँ बाज़ार में और दुकान में से उन बच्चों का बस्ता निकालती, उनको वो स्केल से सुटाई करती, और ड्रेस पहनो, अपना जो कपड़ा है उसको उतारो और स्कूल यूनिफॉर्म पहनो, और उसको ले करके मैं आती। ऐसा मैंने बहुत सुधार कार्य किया प्रियो, और जिससे कि पूरे मेरे उस एरिया के लोग मुझको बहुत पसंद करने लगे कि प्रिंसिपल तो ऐसा ही होना चाहिए था। हमारे बच्चे तो बिगड़ गए हैं, उनको कोई देख रेख नहीं करने आता, तो हमारे पुराने प्रिंसिपल हैं वो कभी बच्चों को मारते नहीं थे। तो प्रियो, ये क्या सही बात है? ये क्या सही बात है? नहीं प्रियो। और इस प्रकार वो बच्चे सही हो गए और अच्छा रिजल्ट हो गया, 90% मेरा रिजल्ट आया, देखिए। और इस प्रकार आप एक बहुत नमक के रूप में काम कर सकते हैं, और उसको आप शिक्षा दे करके उनको मसीहियों के प्रति एक अच्छी भावना उत्पन्न करा सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो सबसे 13 वर्ष का समय है से लेकर 20 वर्ष तक आप बाइबल की शिक्षा उन्हें दे सकते हैं, और लड़के और लड़कियों को आप शिक्षा दीजिए कि बेटा आपको परमेश्वर के अनुग्रह से चलना है, परमेश्वर के अनुसार दिए गए सबको पालन करना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तू अपने जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण करना। तो हमको स्मरण करना है अपने सृजनहार को जवानी के समय में, और वो जो जो कहते हैं परमेश्वर की आज्ञाएं उनका पालन करना है, क्योंकि शारीरिक अभिलाषाओं के तहत वो आगे बढ़ेंगे, वो कई पाप में पड़ेंगे, और इस प्रकार वो दूसरी जगह में इस प्रकार अपने मित्रों के साथ समय बिताएंगे प्रियो। तो इन बच्चों को आपको कंट्रोल में रखना है। जवान लड़कों को जब ये हाई स्कूल से और हायर सेकेंडरी से पार होकर जब कॉलेज में जाने लगते, तो वो अपने माता पिता से कहते हमको मोटरसाइकिल दे दो। मैं तो जानती हूँ ऐसी फैमिली को जो बहुत ही सज्जन फैमिली थी, और उन्होंने बच्चों के प्यार में दीवाना होकर उनको मोटरसाइकिल दिला दी, और बाद में क्या हुआ, वो सब अपना जीवन नष्ट कर दिए। और बताने की आवश्यकता नहीं है प्रियो। वैसे ही एक हमारे पास्टर भी थे जिन्होंने बड़ी अपनी मेहनत की कमाई से अपना मकान बनाया, और एक ही बेटा था, और वो बेटा भी अच्छे से उसकी सुरक्षा नहीं की गई, अच्छे से उसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं सिखाया गया, उसको ताड़ना नहीं दी गई प्रियो, और उसके कारण वो क्या हो गया, पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाया। तो माँ बाप ने सोचा कि इसका विवाह कर दिया जाए, तो विवाह कर देने से क्या ठीक हो जाएगा, परंतु इसका उल्टा हो गया प्रियो, क्योंकि हमने पहले ही सीखा है कि बच्चों के दिमाग में पाप भरा है, वो पाप किए बिना रह नहीं सकते। और जब शादी हो गई तो वो लड़के और बहू ने अपने सास और ससुर को घर से निकाल दिया। कैसी परिस्थिति है प्रियो, हमें तो संभालना है। और मुझे याद है जब मेरे पिताजी, जब हम लोग छोटे थे, मैं तो 6ठी 7वीं में थी, मेरे बड़े भाई 11th में पढ़ते थे जो मुझसे 15 साल बड़े थे। तो एक गोल सी टेबल रहा करती, और उस गोल सी टेबल में मेरे भाई बहन लोग सब पढ़ते थे, और उनका टाइम था कि उन लोग 6:30 से लेकर 8 बजे तक अपनी पढ़ाई करते, होमवर्क करते, और मेरे पापा एक बड़ी सी छड़ी लेकर के बैठते, और बच्चे सो जाते तो उनको पीछे से उनके बटक में उनको सुटाई की जाती, और इस प्रकार कहते पापा नहीं अब मैं नहीं सोऊंगा पापा, ऐसे करके बड़ी कड़ाई से उन्होंने बच्चों को रखा कि समय पर उठें, समय पर अपना होमवर्क करें, समय पर वो
परीक्षा पास करें और कभी भी फेल ना हो, कभी भी सप्लीमेंट्री ना हो, कभी भी कमज़ोर ना रहें अपने विषय में। तो इस प्रकार पापा करते थे। और उसके और भी जो दोस्त थे मेरे पापा के, उन लोगों ने इस प्रकार की कड़ाई नहीं की, अनुशासन में नहीं रखा। आज हमारे सब भाई बहन अच्छी पोजीशन में हैं। मगर मेरे पापा के दोस्त के जितने भी बच्चे हैं, वो कोई पेंटर है और कोई खलासी है, कोई कुली है, और सब मजदूर बन गए, कुछ शराबी भी हो गए। मेरा दिल रोता है कि अंकल अंकल बोल करके उन लोग आते थे हमारे पास, और आज ये हालत है। वैसे ही प्रियो, मैं अपने पिता की एक और ताड़ना याद रखती हूँ हमेशा, कि जब मैं 6ठी 7वीं में थी तो मैं अपने पापा के पॉइंट के जेब से मैंने कुछ पैसे चुरा लिए, और मुझे बड़ी अच्छी लगती थी ये नारियल की बर्फ़ी, तो मैंने नारियल की बर्फ़ी ख़रीद के खा लिया। और जब शाम को जब प्रेयर में और पढ़ाई के लिए सब बैठे, तो मेरे पापा ने पूछा कि भाई मेरे पैंट में से पैसे किसने चुराए हैं। वहाँ मेरे बड़े भाई से शुरू हुआ, बड़े भाई से लेकर आखिरी में सबसे छोटी मैं, मेरे पास आया। तो मैंने कहा हाँ, मैं निकाली थी ना, मेरे को अच्छा लगता वो नारियल का बर्फ़ी, इसलिए मैं चुरा ली थी। तो बोले ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, कभी गाली नहीं दी, कभी बुरी शब्द का प्रयोग नहीं किया, और उन्होंने कहा कि चलो दोनों हाथ सामने करो। 6ठी 7वीं कक्षा की लड़की की उंगलियाँ कितनी पतली होंगी, 6 बेद इस हाथ पे और 6 बेद इस हाथ पे। तो क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं कभी दोबारा चोरी करूंगी? मेरे भाई लोग बैठे हैं, और उन लोग भी क्या कभी चोरी कर सकते हैं? जब घर में इतना अनुशासन है तो कभी नहीं चोरी करेंगे। और आप मेरे बड़े भाई साहब तो अब नहीं रहे, पर वो पूरे चर्च के, बहुत भारी चर्च है वहाँ का, सेंट पॉल्स का, वहाँ के वो ट्रेजरार रहे, और कहते कि नहीं, सैमुअल को हम नहीं छोड़ेंगे, एक पैसा इधर से उधर नहीं हो पाता। तो शिक्षा घर से ही दी जाती है, घर से ही उनकी ट्रेनिंग बचपन से दी जाती है। और उसके बाद फिर मैं और भी बताना चाहूँगी कि अंकुश लगाना है। अंकुश का आप देखते हैं कि हाथियों में अंकुश लगाया जाता है, और अगर कुत्ते को भी अगर हम डांट लगाते हैं तो पूंछ दबा करके भाग जाता है। तो इस प्रकार जब जानवरों को अगर हम कंट्रोल करते हैं, तो मनुष्य तो बुद्धिमान प्राणी है, उसको हम क्यों नहीं नियंत्रण में रख सकते, उनको क्यों नहीं हम संयम में रख सकते। और इसी प्रकार जैसे लड़कों का मैंने बताया प्रियो, वैसी ही लड़कियां, मैंने अभी हफ्ता भर पहले मैंने टीवी में वहाँ पर देखा, एक पास्टर अपनी बता रहे थे गवाही के दौरान कि एक लड़की बड़ी स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है, और अपने माता पिता के घर से दूर रह के नौकरी करती है, और उसका संपर्क किसी एक अच्छे से लड़के से हो गया, और उसने उसे अच्छा लगने लगा, और उसके बाद वो उसे प्यार करने लगी, और वो लड़के ने उसे बुलाया और उसके साथ वो समय बिताती गई। ऐसे कई बार हो गया, और एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपने शरीर को दूषित कर दिया। तो इस प्रकार आप देखिए, अब दूषित हो गया, और उसको बाद में पता चला कि वो दोबारा बुलाता था, तिबारा बुलाता था, अगली बार तो वो मना करती, तो कह रहे मैंने तो तुम्हारा वीडियो बना लिया है, मैं तुम्हारे पिता को बताऊंगा, तुम्हारे और रिश्तेदारों को बताऊंगा। बताइए क्या हालत होगी उस लड़की की, क्या हालत होगी। पास्टर क्या बोलते, वचन में क्या कहता है कि अपना तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, और वो मंदिर में कौन वास करेगा? प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे हृदय में खटखटा रहा है, खोलो उसके दिल के द्वार को, मैं हूँ आना चाहता। तो सच में हमारा दिल का दरवाज़ा खुला होना चाहिए, हम पवित्र रहें, हमारी पोशाक ऐसे ना हो जो हमारे शरीर को उघाड़ा हुआ दिखाई दे। जैसे मैंने पहले अभी गवाही दी कि दूसरे जाति का व्यक्ति, ईसाई लोगों से नफरत करता था, क्योंकि उनको दिखाई देता था कि उन लोग कपड़े ठीक से नहीं पहनते, आदर नहीं करते लोगों का, और बहुत ज़्यादा फैशन करते हैं, इसलिए वो बड़े ठोकर खा के ईसाइयों से दूर रहा करता था। पुरानी फिल्मों में आप देखते हैं, जो भी शराबी है, कबाबी है, जुआड़ी है, सबको जॉन और पीटर बोलते हैं। मेरा दिल रोता था बचपन से, मेरे को गुस्सा लगता था कि मैं जाके बोलूं कि तुम हम लोग का नाम क्यों रखते हो, तुम लोग को कोई दूसरा नाम नहीं दिखता क्या? सच में ये है सोसाइटी में हमारी हैसियत। इस हैसियत को तोड़ना होगा आज की पीढ़ी को, हमारे बच्चों को तोड़ना होगा कि हमारे पीटर और हमारे जॉन, हमारे पतरस जो हैं, ये
मेल मिलाप करेंगे, नमक के समान बनेंगे, ज्योति बनेंगे, और वो तभी बन सकते हैं जब उनके माता पिता प्रियो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये बच्चों को समय के अनुसार उनकी अलग अलग अवस्थाओं में उनको ट्रेन करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है, ये बच्चे बहुत होशियार होते हैं, अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। हम यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं और बाद में हस्बैंड और वाइफ वो गलत काम कर रहे हैं, तो क्या वो लोग शिक्षा को पाएंगे? वैसे ही मैं एक और जोड़ों को मैं बताना चाहती हूँ। 2 जोड़े मेरे पास अलग अलग समय में आए और वो समस्या लेकर अपनी कार में आए और बोले, आंटी आप चलिए हमारे घर में, हमारी लड़की जो कॉलेज में पढ़ती है उसने दरवाज़ा बंद कर लिया है, वो खोल नहीं रही है, हम डरे हुए हैं, हम पुलिस को नहीं बता पाएंगे, कहीं बदनामी ना हो जाए। मैंने कहा ठीक किया आपने, चलिए। मैं उनके घर में गई प्रियो, और उन्होंने उन लड़की को बताया कि देखो बेटा मैसी आंटी आई हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं। फिर मैंने खटाया, बेटा मैं आई हूँ, मैं आपसे मिलूंगी बेटा, बस यही है, बस 5 मिनट। तो उन्होंने कहा ठीक है मैसी आंटी को मैं आने देती हूँ, आप लोग मत आइएगा। और मैं गई, और प्रियो ने ऐसी ऐसी बात उस लड़की ने बताया जो आप कल्पना नहीं कर सकते। माता पिता कहाँ गलती कर रहे हैं। जब आपके बच्चे जमान के उसमें पैदान में पहुंच चुके हैं, आपको अच्छी तरह अपने को अनुशासित रखना है। बच्चों के सामने ऐसी क्रियाकलाप नहीं करना है जिससे कि बच्चों को गलत रास्ते को सोचना पड़ जाए। और ये एक उदाहरण मैं उसी का बता रही हूँ, सारी प्रकरण का। ये उनने कहा कि ये हमको दादी रहती थी तो कहती थी कि हाँ फिल्म थोड़ी सी देखना है तो फिल्म देख लो और फिर सो जाना। और हम लोग, दादी भी सोती थी तो हम लोग अलग अलग चीज़ें देखते थे। हमको कौन है कंट्रोल करने वाला? तो माता पिता है। को क्या बोलूँ मैं? वो बच्ची बता रही है और वो बच्ची का जीवन बच गया, उसको काउंसलिंग किया गया और वो दिल्ली में वो शादी उसकी हो गई और उसके 2 बेटे हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती प्रियो कि जब हम जागरूक रहें, परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचनों का सम्मान करें, उनका आदर करें, उनके अनुसार चलें और चलाएं, तो मैं नहीं सोचती कि बच्चे इस प्रकार भटक जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, वह व्यवस्था विवरण 6 और 67 में 6 और 7 में लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 6 उसका 6 और 7, उठने बैठते हुए आपको परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को बताना है, उनकी आज्ञाओं को बताना है। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय, उसका 6वां और 7वां वचन। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। घर बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। बहुत अच्छा आपने सुना कि लेटते उठते बैठते चर्चा किया करने। जब आप जवान बेटी के साथ सोइए ना, माँ लोगों को मैं बोल रही हूँ, आप उसको भेद लीजिए, आप बोलिए और कौन कौन मुलाकात हुई, कैसे रहे, कैसे तू दिख रही है, कैसे क्या है, आप पूछिए। उठते बैठते बताइए। हम बहुत गरीब थे, खाने को नहीं था हमारे पास, परमेश्वर ने इतनी आशीषें दी। इसराइलियों को यही कहा गया कि इसराइलियों को वो मन्ना और बटेर बरसाया गया, समुद्र 2 भाग कर दिया, लाल समुद्र। उनके बच्चों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताना चाहिए था, परंतु वो आगे आने वाली पीढ़ी है वो गलत काम करने लग गई और पूर्वजों ने उन्हें उठते बैठते कोई आश्चर्य कर्म की चर्चा नहीं की। और वैसे ही इफिसियों 6 और 4 में हम देखेंगे कि किस प्रकार चेतावनी देना है बच्चों को। जब शिक्षा हम देते हैं, चेतावनी देना है। इफिसियों 6वां अध्याय और उसका 4था वचन। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। रीस ना दिलाओ। जवान बच्चे बहुत गुस्से से भरे रहते हैं। विदेशों में मैंने देखा था समाचार कि उसको किसी ने कुछ बोल दिया, वो विभेद, रंग विभेद के पॉइंट पर, तो उसने वहीं पर रिवॉल्वर चला दी। और जब बोला गया तो वो लड़का जेल में गया और पूछा गया कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोले नहीं, मेरे को प्यार से समझाते कि नहीं नहीं ऐसा है तो मैं नहीं करता, मेरे को उसका है कि तू ऐसा है, तुम वैसे हो, तुम तो सब गलत काम करने वाले हो। तो मैंने गलत काम करके दिखा दिया। हमें रीस नहीं दिलाना, उकसाना नहीं है। और उसके बाद जो है
वो 31 का नीति वचन, इसमें हम देखेंगे कि लड़कियों के लिए है कि शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों को हम सिखाएं, लड़कियों को सिखाएं कि आपको अपना कपड़े का ध्यान रखना है, कोई ऐसा फैशन नहीं करना है जिससे कि दूसरे लोग उसको गलत दृष्टिकोण से सोचें। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों को इतनी ज़्यादा हम शिक्षा देते हैं, अब वो बच्चे 20 साल के हो गए, पढ़ाई हो गई और शादी का समय आ जाता है, तो हम देखते हैं हमारे चर्च में क्या साल में 5 शादियां हुई और उनमें से 4 तलाक में बदल गई। आज क्यों हो रहा है? क्योंकि शिक्षा नहीं दी गई। माता पिता ने अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं दी और बेटों को शिक्षा नहीं दी माता पिता ने। तो मैं परमेश्वर पिता को यही दुआ करती रही, प्रभु कोई ऐसा मौका मुझे दे ताकि मैं बताऊं, क्योंकि वो मलाकी में लिखा हुआ है कि परमेश्वर तलाक से, स्त्री त्याग से घृणा करता है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? और जब विवाह होता है तब विवाह की वेदी में क्या वचन उनको याद दिलाए जाते हैं कि मैं पति होने को ग्रहण करता हूँ आपको और वचन देता हूँ कि दुख में, सुख में, संपत्ति और दरिद्रता में, रोग में मिला रहूँगा, और जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे तब तक ईश्वर में विश्वास पूर्वक तुमसे ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करूँगा और तुम्हारी सुधि लूँगा। ये वचन लोग विवाह करते समय चर्च में देते हैं, परंतु 10 दिन होने नहीं पाया, लड़की अपने घर चली गई। माता उनको सुबह से फ़ोन करके कहती हैं, कैसा आपने लिया, नाश्ता लिया, क्या क्या नाश्ता में था, आपको बेटी मिली कि नहीं, आप बताइए। आपने बच्चे को आपने सौंप दिया तो कहे कि क्या उसमें लिखा हुआ है भजन संहिता में कि तू अपने माता पिता के घर को भूल जा। भजन संहिता 45 और उसका 10वां वचन, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। यहाँ पर तो हर दिन आ रहा है। हम लोग के जमाने में जब शादियां हुई थी तो हम एक चिट्ठी लिखा करते तो 10 दिन के बाद वो चिट्ठी घर में पहुंचती। अभी देखिए शादी हुई नहीं और उसके बाद क्या हो रहा है, तलाक। ये क्या है? ये माता पिता को समझाना है कि बेटा आपको अपने सास ससुर को वो अपने माता पिता समझना है, ननद देवर को अपने भाई और बहन समझना है, आपको एडजस्ट करना है अपने पति के साथ और एक नए परिवार की स्थापना करना है। तो इस प्रकार हम यही चाहेंगे, मैं तो यही चाहूँगी प्रियो कि सब माता पिता अपने बच्चों को इस शादी के पहले प्री काउंसलिंग और पोस्ट काउंसलिंग के लिए वो तैयार रखें कि क्या क्या सामना करना पड़ेगा उनको तकलीफ़ों का, और उनको किस प्रकार तकलीफ़ों से निजात दिलाई जा सकती है। और आप देखते हैं कि बच्चे बड़े ऑब्जर्वर होते हैं प्रियो, बहुत देखने वाले, और वो देखते हैं कि हमारे माता पिता निष्पक्ष हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए निष्पक्ष रहेगा। हमारे माता पिता गलती की सज़ा दे रहे हैं तो परमेश्वर भी हमको गलती की सज़ा देगा। और बाइबल के कहे अनुसार हमारे माँ बाप चल रहे हैं, वैसे ही हमको भी परमेश्वर को अनुसार चलना होगा और उनके वचन का आदर करना होगा, और जो हम प्रतिज्ञा करते हैं उसको अंत तक पालन करना होगा। तो युवा बच्चे अपने पाप में स्वभाव में रहते हैं, अनुशासित रहना उन लोग जरूरी नहीं समझते, और वो अचेत और अनुचित ज्ञान में फंसे रहते हैं और उनमें मूढ़ता बंधी रहती है और उनके पाप के मोह को विजय पाने का नियंत्रण नहीं है। बेकाबू होकर बढ़ने की अनुमति माता पिता दे देते हैं। कभी कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हारी जैसी मर्जी है। तो ये तो ऐसा हो गया कि आप अपने आप बच्चों को छोड़ दे रहे हैं ताकि वो नरक की ओर चले और अपने पाप में स्वभाव के अनुसार वो सब कार्य करें, क्योंकि बच्चों में बाहरी नियंत्रण तो आपका होगा और वचन के द्वारा और सीख के द्वारा बच्चे के चारों ओर बाहरी नियंत्रण माता पिता का होगा। वो अधिकारी हैं, उनको अधिकार दिया गया है
परमेश्वर ने दिया है और आंतरिक रूप से वो संयमित रहें कि हमारी भी शादी हो जाएगी। मैं याद करती हूँ, मैं सबसे छोटी थी और मेरे भाई बहनों की शादी हो गई थी और सब पति पत्नी खुश होते रहते थे, प्यार करते एक दूसरे को। एक आध बार मैंने देखा भी है, तब मुझे कभी जलन नहीं लगी ये क्या कर रहे हैं करके। मैं सोचती कि नहीं प्रभु, मेरी भी तो शादी होगी ना, जब मैं पढ़ लिखूंगी और शादी होगी तो मैं भी ऐसे अपने पति से प्यार पाऊंगी। तो इस प्रकार बच्चों के दिल में हेल्दी एटमॉस्फेयर लाना है, गंदे एटमॉस्फेयर को नहीं लाना है। ये पापमय स्वभाव उनको दूसरी तरफ ढकेलता है और वो दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, तो इसलिए उनको क्या होगा, डांट और छड़ी से आपको कंट्रोल करना है। वचन में लिखा है, नीति वचन 29 और 15 और 17 पढ़ेंगे। नीति वचन 29, नीति वचन 29, 17 वचन, 15 से 17, 15 वचन से 17 वचन तक। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी रहेगा। आप देख रहे हैं, आप उसकी ताड़ना करो तब आपको चैन मिलेगा। और बच्चे जो हैं बड़े धूर्त होते हैं, थोड़ी सी दया आपने दिखाई, बेटा आपको मार दिए ना, ऐसा आपको देख करना ही नहीं है। आपने जो सजा रखी है उसके ऊपर दृढ़ रहना है। आपका मन तो रोता रहेगा कि मैंने क्यों मार दिया, पर आप एक्सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि आप उसके भविष्य को बना रहे हैं। अधोलोक में जाने से आप रोक रहे हो। आप, ये सही प्रेम यही है जो अधोलोक में जाने से आप रोक रहे हो। वो प्रेम नहीं कि मैं अपने बच्चे को नहीं मारती, नहीं डांटती, वो भाग जाएगा, परंतु वो आपको अधोलोक से भाग करके नहीं जाने, माता पिता को नहीं जाने देना है। इस प्रकार हम देखते हैं एली याजक, पहले शमूएल की किताब में लिखा है, एली याजक और उसके 2 बच्चे होप्नी और पिनहास, ये परमेश्वर की दृष्टि में उसकी पसंद के नहीं थे। परमेश्वर उनसे घृणा करता था। उसके बच्चे लुच्चे थे और ये अश्लील कार्य किया करता था वहाँ के जो स्त्रियों के साथ, और वो याजक का काम करते करते वो भेंट की वस्तुओं को भी वो चुरा लेता था। और उसका क्या नाश हुआ, वो एली याजक और उसके दोनों बच्चे युद्ध के समय मर गए। और जो पेटी है, संदूक, वाचा का संदूक, वो वहां से जो विरोधी दल है उन लोग ले गए। प्रियो, अब हम देखें 7.5 साल तक निर्भय कांड चल रहा था, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। क्या यही हाल है? आज हम कोविड-19 के बारे में कह रहे हैं कि क्यों आया। आप देखिए ना, इसके परिप्रेक्ष्य में जितनी घटनाएं हमने चर्चा की है उसके परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या हो रहा है, क्या मसीही समाज में क्या हो रहा है, अन्य समाज में क्या हो रहा है। इतने खुले हो गए कि वो दूसरे की बेटियों को भी नहीं कुछ समझते। आज हमें शिक्षा देना है प्रियो, हम स्त्रियों का सम्मान करें, सबको अपनी बहनें बनाएं, अपनी माता समझें। आपने देखा अब्राहम को, जब उसके बेटे की शादी के लिए जब समय आया, जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, इसहाक जो अकेला रह गया, और तब अब्राहम ने अपने सेवक को कहता, जाओ तुम और वहाँ मेरे संबंधी है, वहाँ से लड़की लेकर आना, कनान की लड़की मत लाना। तब उसका दास कहता है कि मालिक, क्या मैं आपके बेटे को ले जाऊं ताकि वो पसंद कर ले और एक मैं उसको ले आऊं उनमें से? तो बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे बेटे को नहीं ले जाना। तुम मेरे जांघ के नीचे हाथ रख करके वाचा बांधो कि तुम मेरे बेटे को वहाँ नहा ले जा पाओगे। और वो दास जाता है, दुआ करते जाता है और कहता, प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसे लड़की ढूंढूं? और तब वो कहता है कि वो जो भी लड़की वो दिख रही है, वो कुआं और कुछ वो पानी निकाल रही है, अगर वो मुझे पानी पिलाती, मेरे जानवरों को पानी पिलाती, तो मैं समझ जाऊंगा यही लड़की है। सच में यदि हम ऐसा काम करते, परमेश्वर से कुछ मांगते चिन्ह को, और परमेश्वर अपने चिन्हों को देता है, पूरा करता है। प्रियो, ऐसा कोई भी एक हादसा नहीं है जिसमें आपने परमेश्वर से मांगा है और वो उसका पूरा नहीं किया। जो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम
पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप अगर परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप परमेश्वर आपको मदद करेगा। इस समय भी भूखे प्यास मन मरने नहीं देगा, क्योंकि लिखा है किसी धर्मी को हमने कभी किसी को भीख मांगते नहीं देखा। वो कैसे परमेश्वर इतना बुद्धि और समझ दे देता है उन विश्वासियों को कि वो थोड़ी सी पैसे में ही, थोड़े से सामान से ही अपना जीवन यापन करते हैं और खुशी बिखेरते हैं। मैंने तो देखा है अपने बचपन में गरीब लोगों को, बड़े दिलदार, अरे बेटी आ तेरे लिए बना देती है, खुद गरीब है, शाम के खाने के लिए चावल नहीं है उनके पास, पर वह रे दिल, इन गरीबों में ही तो दिल रहता है। आप गरीबों के पास झोपड़ियों में जाइए जो आप सामान बांटने जा रहे हैं, और उनको मौका मिलेगा तो वो आपका 10 गुना लौटा देंगे। ये है गरीबों का प्यार, निष्कपट प्यार जो उन लोग देते हैं। बाकी लोग तो ये निष्कपट नहीं, दिखावे के लिए फोटो खिंचा रहे हैं कि जाएगा तो हमको मिलेगा, और अपना दिखा रहे हैं ये चावल दे रहे हैं, ये दे। आप कुछ दे रहे हैं तो आप जब दे रहे हैं दाहिने हाथ से आपका बायां हाथ नहीं जाना चाहिए। आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर हमें देख रहा है कि आप किसकी मदद करते हैं, ताकि वो न्याय का दिन आएगा और पूछेगा कि मैंने तुमसे ये मांगा, तुमने मुझे मेरी सुध ही नहीं ली। हमको वफादार रहना है उस न्याय के समय के लिए कि हमको कुछ भी हमारे पर मुसीबत आए, हम उसमें कंट्रोल करके रहे प्रियो, और इस प्रकार बच्चों को अपने कंट्रोल में रखें। हमने कितने परिवार को देखा, माता पिता कहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो अच्छी शिक्षा दी हूँ, परंतु मेरा बच्चा क्यों बिगड़ गया, वो जेल में है, पता नहीं क्यों, क्या दोष लगाए हैं, मुझको तो नहीं मालूम। बाद में वो कहती हैं, वही हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तब वो लेडी कहती है कि सिस्टर मेरा लड़का हमारी अच्छी बातों को स्वीकार नहीं किया, हमारी बुरी बातों को, हमारी कमजोरियों को छांट के उसके जीवन में आ गया। ये वो नहीं, बच्चे का बाप उसको उस तरह की प्रेरणा दे रहा है कि माता पिता की गंदी बातों को वो स्वीकार करे। वो रोती है पर फिर भी समय है, परमेश्वर उसको बदलेगा, क्योंकि आपका वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। जहां बो रहे हो वो लाएगा फल। और वो क्या करते हैं, अपने दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, अरे वो पड़ोसी हमारा खराब था ना इसलिए हमारा बच्चा संगति में बिगड़ गया। हमेशा हम दूसरों के ऊपर करते हैं, कभी प्रभु को क्रोध के रूप में दिखाते, अरे यीशु पापा आएंगे ना तो तुमको तो इतना मारेंगे और नरक में डाल देंगे। ऐसी बातें कृपया ना बोले, परमेश्वर के विरोध में एक शब्द नहीं बोले। परमेश्वर प्रेमी है, वो लाही रंग के पाप क्यों ना हो, वो बर्फ की नाई सफेद हो जाएंगे। कितने पाप आपने किए, वो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसको परमेश्वर ने माफ कर दिया, तो हम कौन थे जो माफ नहीं करेंगे। ये सिखाइए बच्चों को, वो बच्चे आपका आदर करेंगे और सम्मान करेंगे। और एक आखिरी मैं गवाही बताना चाहती हूँ, वो वर्जीनिया की है। वो ये है, उस बालक का नाम है रॉन, और रॉन के माता पिता बहुत ही धार्मिक मिजाज के और पास्टर थे, उनकी वाइफ भी रेवरेंड थी, और उन लोगों ने इतना प्रभु का काम किया और अपनी कुर्बानी कर करके काम किया। और उनका बेटा रॉन कहता था मैं तो बड़ा होकर अपने पापा जैसे बनूंगा, मैं अपने पापा जैसे बनूंगा, ऐसे करके, और हम खुश होते थे, ऐसा उसके माँ बाप कहते हैं। और 17 साल का जैसे इस बीच वो स्कूल जाया करता था प्रियो, 17 साल के पहले तो स्कूल जाता था, तो स्कूल के बच्चे उसको चिढ़ाते थे, मिस्टर पायस, पायस का मतलब पवित्र, मिस्टर पवित्र, यानी वो गलत काम नहीं करता होगा तो उसको चिढ़ा रहे हैं मिस्टर पायस। वो शायद उसी से प्रेरित होकर वो 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ करके चला गया। माता पिता रोते रहे, तरसते रहे, आंसू बहाते रहे प्रियो। और उसके बाद 25 साल के बाद वो अपनी कार चला रहा था प्रियो, और कार चला रहा था तो उनके उसमें जो गाना डालते हैं वो उसमें वो गाना बजाने लग गया, और वो है डैन फ्रांसिस्को का गाना। वो गाना गा है यीशु मसीह की कुर्बानी का गाना, जो यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए किया। वो गाना सुन करके ये जो रॉन है वो रोने लगा, और आंखें से आंसू गिरने लग गए। वो गाड़ी चला रहा है और चला नहीं पा रहा, आंख भर गई उनके आंसुओं से कि प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया और मैंने उसके साथ क्या किया।
रोते रोते वो अपनी माँ बाप के पास जाता है 8 किलोमीटर दूर, और पैर पकड़ लेता, मुझे माफ़ कर दो माँ, मेरे डैडी मुझे माफ़ कर दीजिए, मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तो सोचता था कि मैं आप लोगों से विद्रोह कर रहा हूँ, पर आज कार में उस गाने ने मुझे बता दिया, यीशु मसीह ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बड़े हार्ड हार्टेड व्यक्ति को बिल्कुल मोम के समान बना दिया। पत्थर का दिल था मेरे को, और मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगा। मैंने आपका विरोध नहीं किया, परंतु परमेश्वर का विरोध किया, यीशु मसीह का विरोध किया है, और परमेश्वर ने मुझे माफ़ कर दिया। और आज आपको खुशी होगी उसके बारे में जान करके कि वो एक कंप्यूटर डायरेक्टर है, मैनेजर है अपनी कंपनी का, और उसका एक प्यारा सा बेटा है, और आज प्रभु का काम कर रहा है। प्रियो, तो आपका जो आप सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आप बीज बो रहे हो, वो कहीं ना कभी समय पर उगेगा। उठते बैठते आप चर्चा कीजिए, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की, वचनों की उसके दिल में रहेगा, और एक दिन है कि वो जरूर बदलेगा। भले वो जेल में रहे, कहीं भी रहे, वो बदल जाएगा प्रियो। और उसके बाद मैं अब प्रार्थना करना चाहती हूँ आप सबके लिए। सो आँख बंद करें हम लोग। प्यारे आसमानी बाप, हम तुझ पास आते हैं, धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे यीशु, हालेलुया, क्योंकि तूने हमें मौका दिया और सिस्टर को ऐसा बनाया कि वो हमें आमंत्रित करे, और उन्होंने आमंत्रित किया और मैं आ सकी। मैं धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ पिता कि जो टॉपिक मैंने सुनाया और डिस्कशन किया है, और लोग गुफ्तगू करते रहे। आप लोगों से मैं समझ तो नहीं पाई, मगर हाँ, आप ज़रूर मेरे दुखों में और मेरे तकलीफ़ों में आप मेरा साथ दे रहे होगे, क्योंकि परमेश्वर के संबंध में कोई भी कुछ भी बोलता है तो दिल दर्द से उठ जाता है। जैसे कि दाऊद के सामने उसने ललकारा, कौन है ऐसा व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा हो सके और जिसका भगवान उसे उसको जिता सके। तब उसने कहा कि मेरे परमेश्वर को किसने ललकारा। आज हम भी ललकार रहे हैं प्रियो, आज हम भी ललकार रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो रही है हमारे समाज में। ये समाज में हमारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सब लोग इसके लिए ध्यान दें, सिखाएं, खुद सीखें और दूसरों को सिखाने का प्रयास करें। प्रियो, आप ज़रूर है, आप कहीं भी अपना बीज बोगे वो आप उसमें काटने पाओगे। कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, दिल से की गई प्रार्थना और प्राण से की गई प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। हम दिखाने के लिए नहीं, पर हमारे अपने दिल के उद्गार को हमने यहाँ पर पेश किया है पिता, ताकि हम सारे जितने लोग यहाँ व्यूअर्स हैं वो देखें, समझें और उन लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, उस झंडे को आगे बढ़ाते चले जाएं, उन लोग दूसरों को प्रसारित करें। और वो चीज़ जो यीशु ने हमको कहा है कि तुम वो जाओ और पृथ्वी के कोने कोने में जाकर मेरा प्रचार करो और मेरे लिए चेले बनाओ। ये इनकी 2 आज्ञा का हमको पालन करना है। जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे इस दुनिया से, तब तक हम परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के वचनों का पालन करते हुए उसके लिए हम नए नए वो आत्माओं को जीतने वाले बन सके। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस बैठक के लिए और इस गुफ्तगू के लिए पिता। और तू यहाँ पर रहा, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है जहाँ 2 अथवा 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। सच में प्रभु, आप उपस्थित हैं हमारे बीच में, और हमको मालूम है कि हमारा ये प्रयास असफल नहीं होगा, और जो माता पिता है वो श्रेष्ठ बनेंगे, परमेश्वर की आशीषों को लेने वाले बनेंगे, उनकी पीढ़ियां परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाली बनेंगी। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं, और सिस्टर को भी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं आगे और भी आशा करती हूँ कि वो मुझे अपना प्रभु का समाचार सुनाने के लिए फिर से मुझे मौका देंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, हालेलुया, आमीन।